दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज वीडियो बनाने की आवश्यकता यूँ पड़ी। लिखने बैठता तो बहुत समय चला जाता, इस वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। 2022 का चुनाव आ रहा है और सारी पार्टियां लड़ रही हैं। ठीक है, बड़ी पार्टियां भी, छोटी पार्टियां भी, सब लड़ रही हैं, मगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। मगर ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश आकर के कुछ सीटें लड़ रहे हैं तो किसी और को तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात से। और मुझे नहीं मालूम है क्यों है, मगर हमें लगता है कि उनके हिसाब से ओवैसी साहब को लड़ने का अधिकार नहीं है। अगर इनका बस चले तो ये तो अधिकार ही छीन लें। फ़िलहाल बहस का कोई मसला नहीं है, आप जो मर्ज़ी चाहे करें। देखिए, पहली बात तो आपको वोट नहीं करना है तो आप बेशक ना करें, ये आपका अपना पर्सनल इशू है। और किसी को दलाल और बी टीम तो ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहेंगे भी तो ऐसा तो है नहीं कि आपके कहने से वैसे साहब लड़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं ओवैसी साहब की पार्टी का कोई भी पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गलत पोस्टें देखता हूं तो ओवैसी साहब का खुल के सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, करता रहूँगा। कोई रोक थोड़ी पाएगा। अगर करना है हमें तो कोई थोड़ी ना रोक पाएगा। आप जो कर रहे हैं आपको कोई थोड़ी रोक पा रहा है। आप गालियाँ दे रहे हैं, आप दलाल बोल रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, सब चल रहा है बिना किसी सबूत के, कोई मसला नहीं। ठीक है। एक साहब ने कहा कि बीजेपी की बी टीम क्या बोलते हैं, मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी साहब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा। चलिए, आपका आंकड़ा जो कहता है वही सही। सबसे पहले मैं कहता हूं कि उन लोगों से तो आप जाइए, माननीय अखिलेश यादव जी से कहिए कि ये जो मंसूबा है बीजेपी का बहुजन समाज के साथ मिलकर लड़ने का, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को, तो इस मंसूबे को ही ख़त्म कर दें। लड़ लें बीजेपी को, ओवैसी साहब को साथ में लेकर के, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हैं, कर सकते हैं। आप खाली लिख सकते हैं ओवैसी दलाल है, ओवैसी ये है, ओवैसी वो है, लेकिन जिसकी वजह से आप जिसके लिए लिख रहे हैं, आप उससे सवाल करने की हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत नहीं रखते हैं। आप इसको मानिए और एक्सेप्ट कीजिए। नहीं मानना है तो ना मानिए, लेकिन जो सही हो तो कहेंगे ही। दूसरी बात यह कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपना दल एक छोटी पार्टी है, रालोद छोटी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी अपना दल से भी गठबंधन करने की बातचीत कर रहे हैं और रालोद से भी कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। ठीक है। मैं आपको परसेंटेज बता दूं, उत्तर प्रदेश में यादव 7% हैं, आप भी जानते हैं, और कुर्मी 7% हैं, ये आप भी जानते हैं। और रही रालोद की बात, जाट का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो है 2.7, तकरीबन 3% मान लीजिए। 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, ये 17% गठबंधन करके लड़ने को तैयार हैं। हमारा मुसलमानों का प्रतिशत है 19.7, मतलब तकरीबन 20% मान लीजिए। 20% का कोई नेता नहीं है, 7% का अपना नेता है। कुर्मी के 7% हैं, उनके भी सोनेलाल पटेल और उनकी बेटी। और
2.7, हद ये कि 3% का अपना नेता है, ठीक है, 7% का माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मगर हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, और हम बस दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हैं। इस वीडियो से कोई नफ़रत की बात नहीं जाएगी, और कोई लेता भी है तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, ले लीजिए आप, कोई मसला नहीं है। अगर वो 7% को लेकर के हिस्सेदारी मांग करके पार्टी से लड़ सकते हैं तो ओवैसी साहब क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ये आप अपने से सवाल कीजिए, और लोगों को बहकाना बंद कीजिए, फालतू के भाषणबाजी से दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लड़ने का अधिकार सबको है, आप अपनी पार्टी बना लीजिए, आप भी लड़ लीजिए, कोई नहीं रोकने आएगा, आपको कोई दलाल नहीं कहेगा, जैसे अपना दल को कोई दलाल नहीं कह रहा है। और आप जाइए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, बरसों से माना जाता है कि अपना दल जो है वो बीजेपी की अपनी पार्टी है, उसको समझिए, उनकी अपनी टीम है बीजेपी की, ये माना जाता है, बरसों से माना जा रहा है। लेकिन आजकल इस बात को कहने का ठेका हमारे मुसलमान भाइयों ने ले रखा है, और जो डायरेक्ट ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, दलाल बता देते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी अक्ल कहाँ गई है, उनका दिमाग कहाँ गया है, घास चरने गया है, कहाँ गया है, नहीं मालूम है। लेकिन आप कुछ भी चिल्लाइए, क्या फ़र्क, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवैसी साहब को लड़ना है, लड़ेंगे, आपको वोट नहीं करना है, ये आपका एक अलग इशू है। आपको माननीय अखिलेश यादव जी पसंद है, आप अखिलेश यादव जी को कीजिए, लेकिन आप किसी पर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का जो है आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी 2022 आ रहा है, चुनाव होगा, नतीजे आपके सामने होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।